हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स कैलकुलेट करने के दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं और एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इस बजट में आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है, न्यू स्लैब रेट। आइए जानते हैं एग्जिस्टिंग स्लैब रेट की डिटेल्स। करंट टैक्स स्लैब रेट, जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आपकी इनकम अप टू 2,50,000 है, नील रेट ऑफ टैक्स, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख टू 10 लाख है तो उस पर आपको 20% टैक्स देना है। अबव 10 लाख पे 30% रेट है तो आपको उस पर 30% टैक्स देना है। अब बात करते हैं न्यू स्लैब रेट की। अगर आपकी इनकम अप टू 2,50,000 है तो नील रेट ऑफ टैक्स, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2,50,000 से 5 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख टू 7,50,000 पे आपको 10% से टैक्स देना पड़ेगा। 7,50,000 टू 10 लाख आपको 15% से टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख टू 12,50,000 20% टैक्स देना पड़ेगा। 12,50,000 टू 15 लाख 25% एंड अबव 15 लाख आपको 30% पे टैक्स देना पड़ेगा। आपको बता दूं, अंडर सेक्शन 87A अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आप 12,500 रिबेट क्लेम कर सकते हैं। जिनकी इनकम 5 लाख या उससे कम है आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट अ रेट 4% ऑफ टैक्स भी देना पड़ता है। यहाँ पे जो देखने वाला वर्ड है वो है टैक्सेबल इनकम। इसे आपको ध्यान से कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं ओल्ड स्लैब रेट वर्सेस न्यू स्लैब रेट की। ओल्ड स्लैब रेट में आप सारी डिडक्शन ले सकते हैं, जैसे कि 80C, 80CC, 80CCC, 80CCD, 80DD, 80G, 80G और भी बहुत सारी डिडक्शंस है जो आप स्लैब रेट में ले सकते हैं। बट आप न्यू स्लैब रेट में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ एक डिडक्शन है जो न्यू स्लैब रेट वाले व्यक्ति ले सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2। 80CCD2 में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस की डिडक्शन मिलती है। एनपीएस मींस न्यू पेंशन स्कीम। एनपीएस में दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। यहाँ सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस की एग्जाम्पशन मिलेगी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो और भी काफ़ी एग्जाम्पशंस होती हैं जो हम ओल्ड स्लैब रेट में क्लेम कर सकते हैं, जैसे एचआरए ये हम ओल्ड में ही ले सकते हैं, न्यू में आपको नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एलटीए, एलटीसी, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो भी आप सिर्फ ओल्ड में ही ले सकते हैं, न्यू में आपको नहीं मिलेगी। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट भी आप ओल्ड में ही क्लेम कर सकते हैं। न्यू स्लैब रेट चूज़ करते हो तो ये एग्जाम्पशन नहीं मिलती, लेकिन अभी कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो आप न्यू में भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन रेंट। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% जो आप रेंट रिसीव्ड करते हैं इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। इसके अलावा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वीआरएस प्रोसीड्स, लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट। बेसिकली ये वो बेनिफिट हैं जैसे जो रिटायरमेंट पे मिलते हैं। आइए जानते हैं टैक्सेबल इनकम कैसे निकालें। सबसे पहले हम इनकम अंडर हेड सैलरी कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस सैलरी में से एग्जेम्पशन लेस कर दीजिए। एग्जेम्पशंस जैसे एचआरए, लीव ट्रैवल कंसेशंस, एलटीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सभी एग्जेम्पशन आप लेस कर दें। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलती है, आप उसे भी लेस कर दें। लेस करने के बाद आपको जो आएगा वो इनकम अंडर हेड सैलरी आ जाएगी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम आती है। अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24 के अंदर। इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन कैलकुलेट करें। इनकम अंडर हेड बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्स अदर इनकम आप कैलकुलेट करें। इन 5 हेड को टोटल करने पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। जीटीआई में से हम डिडक्शन लेस करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ डिडक्शन जीटीआई में से डिडक्ट कर सकते हैं, जैसे सेक्शन 80C, 80D, 80DD, 80G, 80GG डिडक्शंस हैं जो हम ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस करने के बाद जो आएगी वही आपकी टैक्सेबल इनकम है। इसी टैक्सेबल इनकम पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे एज पर स्लैब रेट, चाहे वो ओल्ड स्लैब रेट हो या न्यू स्लैब रेट हो। आइए चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम दोनों स्लैब रेट को समझते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी सैलरी 9,50,000 है और उसकी कोई इनकम नहीं है। 80C और D में इन्वेस्टमेंट भी किया है उसने, हाउसिंग लोन भी ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट भी है। हम इसको दोनों स्लैब रेट से कैलकुलेट करेंगे। पहले ओल्ड से करते हैं। सैलरी 9,50,000 है
सैलरी में से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे 50,000। इसे लेस करने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी। आपने जो इंटरेस्ट दिया हाउसिंग लोन पे, हम उसे कम अंडर हाउस प्रॉपर्टी में लेस कर देंगे। इससे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। उसमें से हम डिडक्शन लेस करेंगे 80C। 1,50,000 की डिडक्शन है। 80C में आप वेरियस स्कीम्स में इन्वेस्ट करके आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिडक्शंस होती है, जैसे LIC का प्रीमियम आपने पे किया हो, सुकन्या समृद्धि योजना है, उस प्रोविडेंट फंड PPF होता है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए GPF होता है, इक्विटी लिंक्ड स्कीम, ELSS नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये सभी है जो जिनमें आप 80C की डिडक्शन ले सकते हैं। तो 1,50,000 की हमने डिडक्शन लेस कर दी। उसके बाद मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो सेक्शन 80D में उसकी डिडक्शन मिलती है। तो लेस करके हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 5,25,000। इस पर हम ओल्ड स्लैब रेट से टैक्स निकालेंगे। ओल्ड स्लैब रेट में स्टार्टिंग 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं आएगा, फिर 2,50,000 टू 5,05% पे टैक्स लगेगा, तो हो जाएगा 12,500। फिर नेक्स्ट 25,000 पे 20% से टैक्स लगेगा, क्योंकि 5 लाख से ऊपर 20% रेट है। 5,000 प्लस 12,500 तो टोटल 17,500 हो जाएगा। इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ऐड करेंगे। 4% 700 होता है, तो टोटल 18,200 टैक्स बनेगा। अब न्यू स्लैब रेट से कैलकुलेट करते हैं। सैलरी 9,50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी, सेक्शन 80C भी नहीं क्लेम कर सकते, 80D नहीं डिडक्शन मिलेगी, तो टैक्सेबल इनकम 9 लाख हो जाएगी। 9 लाख पे हम न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 2,50,000 तक नो टैक्स, फिर 2,50,000 टू 5 लाख तक 5% टैक्स आएगा, तो 12,500। 5 लाख टू 7,50,000 पे 10% टैक्स आएगा, तो 25,000 आ गया। 7,50,000 टू 9 लाख 15% टैक्स रेट है। 2 लाख पे 15% टैक्स हो जाएगा 30,000, तो टोटल टैक्स हो गया 67,500। अब इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे, तो आ जाएगा 70,200। तो आप देख सकते हैं कि ओल्ड स्लैब रेट से नेट टैक्स पेबल आया 18,200 और न्यू स्लैब रेट से 70,200। यहाँ पे ओल्ड स्लैब रेट बेनिफिशियल है और ओल्ड स्लैब रेट 52,000 की टैक्स सेविंग हुई है। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कौन सा स्लैब रेट आपको बेनिफिशियल है, ये हर केस में अलग आएगा। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी सैलरी 15 लाख है, लेस इन्वेस्टमेंट है। आइए कैलकुलेट करते हैं पहले ओल्ड से। सैलरी 15 लाख, उसमें से लेस करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की डिडक्शन लेते हैं अंडर सेक्शन 80C, 50,000 लेस कर देंगे। टैक्सेबल इनकम आ गई 13,97,600। इस पे हम ओल्ड स्लैब रेट से टैक्स लगाते हैं, 2,31,780 टैक्स आ गया। अब इसमें हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे 4%, तो आएगा 2,41,050 रुपीज़ का टैक्स आ गया। न्यू स्लैब रेट से टैक्स निकालेंगे 15 लाख सैलरी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, सेक्शन 80C की डिडक्शन भी नहीं ले सकते, तो टोटल टैक्सेबल सैलरी आ गई 15 लाख। अब 15 लाख पे टैक्स निकालेंगे न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, 1,87,500 आएगा। इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे, 1,95,000। ओल्ड स्लैब रेट से नेट टैक्स पेबल आया 2,41,050। न्यू स्लैब रेट से 1,95,000। यहाँ पे न्यू स्लैब रेट बेनिफिशियल है। न्यू स्लैब रेट से 46,050 रुपीज़ की टैक्स सेविंग हुई है। इसलिए दोनों स्लैब्स को आप कंपेयर कीजिए, दोनों तरीके से निकालिए, और आप दोनों तरीके से निकाल के यूज़ कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपसे नहीं निकल रहा तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।